अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे और वीएस कोड को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में वीएस कोड और उसके कंपाइलर को डाउनलोड कर लिया था, तो आज हमने उसको रन करना है। तो वीएस कोड को रन करने के लिए आपने स्टार्ट मेन्यू पे जाना है, वहाँ टाइप करना है वीएस कोड। आपको वीएस कोड का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने इसको प्रेस करना है। इसके बाद आपके पास एक इंटरफेस खुलेगा। लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको ओपन फोल्डर का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने इसको प्रेस करना है और जिस फाइल में या जिस फोल्डर में आप अपने कोड को सेव करना चाहते हैं वो फ़ोल्डर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट किया है और फिर सिलेक्ट फ़ोल्डर पर दबा देना है। यहाँ पे आपका फ़ोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा। तो सी प्रोग्राम लिखने से पहले हमें कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए लेफ़्ट साइड पे आपको एक्सटेंशंस का बटन नज़र आ रहा होगा। यहाँ आपने सबसे पहले टाइप करना है कोड रनर। आपके पास सबसे ऊपर वाली ऑप्शन शो हो रही होगी, आपने इसको प्रेस करना है और इंस्टॉल कर लेना है। दूसरी एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करनी है सी और सी प्लस प्लस की। जैसे ऊपर लिखेंगे आपको पहला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इंस्टॉल कर लेना है। ये दोनों एक्सटेंशंस आपके पास इंस्टॉल हो जाएंगी आपकी इंटरनेट स्पीड के मुताबिक। तो मेरे कंप्यूटर में दोनों एक्सटेंशंस डाउनलोड हो गई हैं। अब हम अपना पहला सी प्रोग्राम लिखेंगे। इसके लिए आपने लेफ़्ट टैब में जाना है, टॉप पे आपने न्यू फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आप जो नेम देना चाहते हैं अपनी फ़ाइल को वो नेम देना है। जैसे मैं दे रहा हूँ ट्यूटोरियल 1 और साथ एक एक्सटेंशन डालनी है .c, ताकि हमारे वीएस कोड को पता लग जाए कि हम सी प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो सी लैंग्वेज का कोड लिखने के लिए सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है #include stdio.h। अब ये है क्या? बेसिकली ये एक लाइब्रेरी है जहाँ पे फंक्शन स्टोर हुए हैं। फंक्शन नेम्स, डाटा टाइप्स और भी बहुत सी चीज़ें इसमें स्टोर हुई हैं ताकि हम इसको इस्तेमाल कर सकें। अगर हम आगे देखें तो हमारे पास इंट मेन आता है। अब बेसिकली ये क्या है? यहाँ से हमारा मेन फंक्शन यानी कि वो कोड शुरू होता है जो हम लिखना चाहते हैं। इसके आगे आपने कर्ली ब्रेसेस डालनी है ताकि हम अपना कोड शुरू कर सकें। तो अब हम अपना कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रिंटफ देखना है। अब बेसिकली प्रिंटफ क्या है? अब प्रिंटफ के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है। प्रिंटफ एक आउटपुट फंक्शन है। अब इसका सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले हमने प्रिंट एफ लिखना है, फिर राउंड ब्रैकेट्स लगानी है, फिर डबल कोट्स लगाने हैं और इन डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। अब हम इन राउंड ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस भी कहते हैं। अब जैसे ही हम अपना कोड को Ctrl+S दबा के सेव करेंगे और फिर रन करेंगे तो हमारा कोड हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर रन हो गया है। तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज कैसे है? ये लास्ट पे जो आप सिंबल देख रहे हैं इसको कहते हैं हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर हर स्टेटमेंट के एंड पे लगता ही लगता है। अगर हम इसको यहाँ से हटा दें और अपने प्रोग्राम को सेव करें और फिर अपने प्रोग्राम को रन करें तो हमारा कंपाइलर हमें एरर दे देगा। या हम इस स्टेटमेंट टर्मिनेटर को लगा दें और अंदर से किसी एक डबल कोट को हटा दें, तब भी हमारा कंपाइलर हमें एरर दे देगा। इसलिए हमें इस लैंग्वेज के अंदर हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि हम कोई भी चीज़ मिस नहीं कर सकते, वरना हमारा कंपाइलर हमें एरर दे देगा। अब जैसे ही हम इसको ठीक करके लिखेंगे, इसके सिंटैक्स को पूरे तरीके से लिखेंगे,
तो हमारा कोड फिर से सही तरीके से वर्क करना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अगर अब हम printf को और समझने की कोशिश करें तो printf बेसिकली स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का एक फंक्शन है। हमने अपने कोड के अंदर stdio लिखा है, उसका मतलब है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो printf भी उसी लाइब्रेरी का एक फंक्शन है। इसकी फुल फॉर्म है प्रिंट फॉर्मेटेड। अब इसका सिंटैक्स, जैसे कि हम इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका सिंटैक्स है printf ब्रैकेट्स डबल कोट्स और एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब इसके अंदर हम एक p को भी कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते, हमें एक p को भी स्मॉल लेटर में लिखना पड़ता है। इसलिए हम सी लैंग्वेज को केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।